फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8 अप्रैल की बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। इसके बाद में मानचित्र की बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो पूर्वी गुजरात है, यहां पर कई स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये जो गुजरात का रीजन रहेगा जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में जरूर हमें लाइटनिंग स्ट्राइक और थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो यहां पर बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हो सकता है कि यहां क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ी लेट हमें दिखाई दे, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात का पूर्वी रीजन है, यहां पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। वो देखा जाएगा यहां पर हमें कितनी बारिश देखने को मिलती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से कोई भी बारिश के संकेत यहां नहीं थे, इसके बावजूद पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। और राजस्थान का हाल देखें, देखिए यहां पर एक स्पेल सुबह सुबह निकल चुका था और दूसरा स्पेल यहां शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, यहां कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये जो क्लाउड है ये हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे और भी कई रीजनों को ये हमें कवर करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश हमें मध्य प्रदेश पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां उत्तरी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। और ये जो उड़ीसा से लेके पश्चिमी बंगाल का रीजन है, यहां पर जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। देखिए, आज हमें ये जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हैवी रेनफॉल दिखाई देने वाला है। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। पंजाब के क्षेत्रों पर दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है, यानी कि अब ये धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और हरियाणा के क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तमाम रीजनों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं मानचित्र की, कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये 8 अप्रैल का मानचित्र है। पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, बारिश के विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का हाल देखें, मॉडल ने पूरा क्लियर दिखाया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्के बादल में दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आज रात को भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। आज रात को हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कल होते होते यहां से बादल छटने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बादल हमें थोड़े से दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई देंगे। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कल भी हमें हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। लेकिन यह कहना मुश्किल रहेगा कि इन क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई देगी। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिरेंगी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें मध्य प्रदेश पर दिखाई देने वाला है। और महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का पूर्वी रीजन है और दक्षिणी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर के आसपास का, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए उड़ीसा में जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड का हाल देखें, जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, यहां पर मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद उत्तरी क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। यहां पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र यहां कवर रहेंगे, लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर भी
देखिए ये जो कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद और दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और ये जो वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, बांकुड़ा का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें और त्रिपुरा की बात करें, यहां हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार में भी हमें जो पश्चिमी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। हालांकि गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बारिश हमें लेट टाइम में दिखाई दे सकती है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा बिहार का, यहां में भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई देगी। दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल का जो रीजन रहेगा, देखिए यहां पर मॉडल ने बारिश नहीं दिखा रखी है, लेकिन इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर भी, पटना हो या फिर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके वाराणसी और ये जो गाजीपुर का रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा भी दिखाई दे सकता है, संभावना बनी हुई है। हालांकि कानपुर, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों की बात करें और ये जो फतेहपुर से लेकर कौशाम्बी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा, ये आज रात को ही इफेक्टेड हमें दिखाई देगा और कल धीरे धीरे यहां से बारिश हमें छटती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि कल सुबह तक इंपैक्ट हमें दिखाई दे जाए या दोपहर तक दिखाई दे जाए, इसके बाद में यहां से बारिश हमें छटती हुई दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास के रीजनों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर भी आज रात को थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे सकता है। ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जो क्षेत्र रहेगा आज रात को ही इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। इसके बाद में कल हमें बारिश ये हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। अमरोहा, नाजिबाबाद के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ये जो रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। हालांकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। करनाल, कैथल, जींद और ये जो पानीपत, सोनीपत से लेकर रोहतक का रीजन रहेगा, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। यहां विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि यहां हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे। धीरे धीरे ये बारिश हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अचानक से यहां पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या फिर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश के संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पंजाब का हाल देखें, यहां पर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। अमृतसर से लेके और ये जो फिरोजपुर का रीजन रहेगा और ये जो गुरदासपुर से लेकर पठानकोट का रीजन रहेगा, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पटियाला, चंडीगढ़, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देगा और जो उत्तरी रीजन रहेगा यानी कि मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है।
हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो रीजन रहेगा हिमाचल प्रदेश का, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ जोरदार इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और जो उत्तराखंड का रीजन रहेगा, उत्तरकाशी, देहरादून और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेके जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली, ये जो पूरा रीजन रहेगा जोरदार बारिश देखेगा। नैनीताल, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए राजस्थान की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का, यहां पर भी हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य स्थान क्लियर रहेंगे। हालांकि हल्के बादल यहां दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश के विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहां हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर कर्नाटका क्लियर रहेगा, रायलसीमा लगभग क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, श्रीकाकुलम में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और विशाखापट्टनम से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मछलीपट्टनम और ये जो विजयवाड़ा का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। तेलंगाना का जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और खम्मम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, बेलूर से लेके मदुरई, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों का हाल देखें, जो बॉर्डर है तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। गोवा क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।